Jai Hind everyone, welcome to Volume Education Academy. Today we will continue the topic pronoun. So pronoun होता क्या है? तो pronoun are the words used in place of noun. ठीक है, तो noun की जगह जो words use किए जाते हैं वो होते हैं pronoun. राइट जैसे he, she, it, they, we. तो ये सारे हमारे क्या होते हैं pronouns. ठीक है, हमने फिर जो हमारा प्रीवियस वीडियो था हमने उस पर पढ़ा था टाइप्स ऑफ नाउन. ठीक है, सो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम रूल्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेवल जो है इसमें थोड़ा अपग्रेड हुआ है. सो रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 जो है हमारा प्रोनाउन का, उसमें क्या बताया गया है कि अगर क्वेश्चन में, ठीक है, बी हो, सेंटेंस में बी हो, बी वाल सेंटेंस में बी यूज़ हो रहे हो. ठीक है, बी क्या होते हैं? बी होता है हमारा इज, एम, आर, वॉज, वर. ठीक है, बीन, बीइंग, बी. ठीक है, ये वाले वर्ड्स अगर यूज हो रहे हैं तो हम कौन सा यूज करेंगे? कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस. ठीक है, तो हम कौन सा केस यूज करेंगे? सब्जेक्टिव, है ना. हमने पढ़े थे, जो टेबल थी स्टार्टिंग में ही, उसमें हमने केसेस पढ़े थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस. एक बार अच्छे से फिर से देख लो उसे फॉर मोर क्लियरिटी. ठीक है, देख लो तुम लोग सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी. सो वहाँ पर ही ठीक है, सब्जेक्टिव केस हमारे कैसे हैं? ये वाली जो आपको ये वाली ये लाइन दिख रही होगी, आई, वी, यू, ही, शी, इट. तो ये हमारे कौन से केस हैं? दीज आर आवर सब्जेक्टिव केस. और जो ये दिख रहे हैं ये हमारे क्या हैं? ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस हैं. ठीक है, तो क्या बोला गया है? रूल में बोला गया है कि अगर बी हो तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? उसके साथ हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं करेंगे. अंडरस्टूड? तो ये हमारा फर्स्ट रूल था. सेकंड रूल जो है वो देखते हैं, वो हमारा जो रूल है वो क्या कहता है. पहले फर्स्ट केस को ही थोड़ा अच्छे से समझते हैं और देखते हैं. जो फर्स्ट केस है जिसमें बी यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये वाले वर्ड्स हों तो हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज सब्जेक्टिव केस, जो अभी हमने देखी थी टेबल में. ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस कैसे? जैसे ये क्वेश्चन था, इट वॉज मी हु हैड ब्रॉट यू होम. ठीक है, तो मी क्या है हमारा? मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है. पर रूल में क्या बताया गया है? रूल में बताया गया है कि अगर बी वाले हों, ठीक है, बी मतलब ये यहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, वर, बी केस है, तो बी लिखा है ना, बी वाला शब्द वॉज, तो वॉज है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे तुम? ये तो ऑब्जेक्टिव है, बट वी हैव टू यूज सब्जेक्टिव केस. तो सब्जेक्टिव क्या है इसका? हमारा सब्जेक्टिव है हमारा इसका आई. ठीक है, तो इट वॉज आई हु हैड ब्रॉट यू होम. राइट. ऐसी सेकेंड क्वेश्चन है, क्या है कि इट वॉज देम हु वर रनिंग फास्ट. ठीक है, तो देम हमारा क्या था? देम हमारा ऑब्जेक्टिव था, बट हमें क्या करना है? हमें सब्जेक्टिव करना है. तो देम का सब्जेक्टिव क्या है? दे. सो इट वॉज दे हु वर रनिंग. राइट. नेक्स्ट रूल 2. रूल 2 क्या है कि वर्ब. ठीक है, रूल 2 में क्या है कि अगर वर्ब हो, ठीक है, वर्ब हो सेंटेंस में, वर्ब के बाद जो केस आएगा वो हमारा कौन सा आएगा? हमारा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा. ठीक है, कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस. जैसे कि शी टोल्ड आई अ स्टोरी, तो आई हमारा क्या है? ये तो हमारा सब्जेक्टिव हो गया, है ना. सब्जेक्ट हमने पढ़े थे जो टेबल में, तो आई तो तुम्हारा सब्जेक्ट था, बट हमें यूज क्या करना है? हमें यूज करना है ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है, तो इट, शी टोल्ड, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो शी टोल्ड मी अ स्टोरी. राइट. ऐसे ही सेकेंड है, शी स्कोल्डेड यू एंड आई, तो यू हमारा क्या है? यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, बट हमें किस में बदलना है इसको? हमें यू स्कोल्डेड यू, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव सही है, बट जो आई है, आई हमारा क्या है? सब्जेक्टिव है, बट हमें इसको करना किस में है? करना हमें इसको ऑब्जेक्टिव में है. तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट होता है मी. ठीक है, आई का ऑब्जेक्ट मी, तो शी स्कोल्डेड यू एंड, ठीक है, मी, नॉट आई. ठीक है. रूल 3.
ठीक है। रूल थर्ड क्या है? रूल थर्ड ये है कि अगर प्रेपोजिशन है, ठीक है, सेंटेंस में प्रेपोजिशन गिवन है जैसे बिटवीन, एट, सो तब हम कौन सा केस यूज करेंगे? तब हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, ना कि सब्जेक्टिव केस। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में था शी डिवाइडेड द मनी बिटवीन यू एंड आई, राइट? शी डिवाइडेड द मनी बिटवीन यू एंड आई। तो बिटवीन क्या है हमारा? ये हमारा प्रेपोजिशन आ गया, राइट? तो बोला क्या जा रहा है कि प्रेपोजिशन के बाद हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। सो यू जो है वो ऑब्जेक्टिव ही है, ठीक है। यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम ही होता है, सो ऑब्जेक्टिव केस समझेंगे। मी, आई जो है, आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है, पर हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है? हमें इसको ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करना है। तो आई की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? मी। अंडरस्टूड? ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में शी मॉक्ड एट ही एंड आई, ठीक है। शी मॉक्ड एट ही एंड आई। एट क्या है हमारा? एट है हमारा प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन में हमें कौन सा केस यूज करना है? प्रेपोजिशन में हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है, ठीक है। तो ही का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? हिम। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? आई का ऑब्जेक्ट होगा मी, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन में अब हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के कुछ ऑर्डर्स होते हैं, मतलब कि आपको एक सीक्वेंस में रखने होते हैं। सपोज आपका आया है आई, यू एंड ही, सो आपको कौन से सीक्वेंस में उसको अरेंज करना है, मतलब आई पहले आएगा या यू पहले आएगा या ही पहले आएगा सेंटेंस में। तो इसको हम समझते हैं। अगर जनरल ऑर्डर हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, सेंटेंस आप पढ़ेंगे फिर समझेंगे कि ये जनरल ऑर्डर दे रहा है या फिर ये कुछ कन्फेस कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर जनरल ऑर्डर हुआ तो आपका जो ऑर्डर होगा तो वो कौन सा ऑर्डर होगा? सबसे पहले सेकंड पर्सन होगा, फिर आपका थर्ड पर्सन होगा, फिर आपका फर्स्ट पर्सन होगा, राइट? इसको समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई, यू एंड ही आर गोइंग टू द पार्टी, ठीक है। आई क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन। यू क्या है हमारा? यू भी हमारा सेकंड पर्सन है। ही क्या है हमारा? थर्ड पर्सन। बट जो रूल है, रूल क्या कह रहा है कि अगर जनरल ऑर्डर है तो हमें क्या करना है? टू को पहले रखना है। तो टू वाला कौन सा है? यू, तो हमने यू को पहले रखा, ठीक है। फिर हमें थ्री को पहले रखना है। थ्री क्या है हमारा? ही, तो हमने यहाँ ही को रखा। फिर हमें क्या रखना है? फर्स्ट वाले को। फर्स्ट यानी कि फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या था हमारा? आई। तो यू, ही एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है? आई एंड यू। तो आई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन, ठीक है। यू क्या है हमारा? सेकंड पर्सन, ठीक है। तो आई एंड यू शुड गो टू द पार्टी। हमारा जो ऑर्डर है वो क्या है कि सेकंड ऑर्डर एंड फिर थर्ड, ठीक है। तो सेकंड क्या है? यू एंड आई, ठीक है। यू एंड आई शुड गो टू द पार्टी। नेक्स्ट, यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, है ना। इसमें क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। सो इस वाले सेंटेंस में हमारा ये वाला ऑर्डर नहीं लगेगा जो ये 2 3 1 वाला था। कौन सा वाला ऑर्डर लगेगा? 1 2 3 वाला। 1 2 3 मतलब कि पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, फिर आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन। कब? जब एक्सेप्ट कर रहे हैं मिस्टेक, ठीक है। तो ये वाला है ना कि यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। मैं और तुम इस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। तो एक्सेप्ट किया जा रहा है यहाँ। तो एक्सेप्ट में क्या बताया जा रहा था कि एक्सेप्ट जब भी किया जाए तो हमारा जो ऑर्डर होगा प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन का जो ऑर्डर होगा, इट शुड बी 1 2 3, ठीक है। तो इसीलिए जो यहाँ पर ये क्या है? ये सेकेंड पर्सन है। ये हमारा क्या है? ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। पर क्योंकि ये एक्सेप्टिंग वाली सेंटेंस है, ठीक है, इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है कोई भी पर्सन, ठीक है, अपना जो भी उसने जो मिस्टेक की है। तो एक्सेप्टिंग वाले में हम क्या करेंगे? 1 और 2 को लगाएंगे, ठीक है। 1 यहाँ पर हमारा क्या हो गया? आई और यू। आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, ओके। ये समझ रहे हो ना, ये कौन सा वाला ऑर्डर है? ये है 1 2 3, मतलब फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। सपोज कहीं फर्स्ट पर्सन नहीं है तो आप सेकंड और थर्ड को लाओगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है यू एंड ही एंड आई हैव स्टोलन सम मनी। अगेन
यहाँ पर वो खुद बता रहे हैं ना, यहाँ इस सेंटेंस से आपको पता चल रहा है ना कि अगेन इट इज अ एक्सेप्टिंग और कन्फेसिंग वाला सेंटेंस, जिसमें जो पर्सन है वो कन्फेस कर रहे हैं, दे आर एक्सेप्टिंग देयर क्राइम, या जो भी उन्होंने किया है, राइट। तो एक्सेप्टिंग वाले में कौन सा केस था हमारा? एक्सेप्टिंग वाले में केस था कि फर्स्ट पर्सन होगा पहले, फिर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होगा, फिर थर्ड पर्सन, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यू, ही एंड आई हमारा क्या है? आई हमारा है फर्स्ट पर्सन, यू हमारा क्या है? हमारा है सेकेंड पर्सन, ही हमारा क्या है? इट्स अ थर्ड पर्सन, ठीक है। तो आई, यू, ही फर्स्ट पर्सन, ठीक, फर्स्ट, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ओके। नेक्स्ट, अब हमारे जो आ गए हैं वो हमारे ईच, ईदर, नीदर, ठीक है, आइदर भी बोलते हैं कई कई लोग और नाइदर, ठीक है, ईच, ईदर, नीदर। तो जो ईच होता है, ईच हम कब यूज करते हैं? ईच हम तब यूज करते हैं यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू पर्सन्स और थिंग। मोर देन टू, दो से ज्यादा जब हो तो हम यूज करते हैं ईच, ठीक है। ईच जैसे कि ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स, 10 लिखा है ना यहाँ, 10 लिखा है ना यहाँ, 10 मतलब 2 से ज्यादा है। तो अगर 10 लिखा हो, 5 लिखा हो, तो हम क्या यूज करते हैं? वी विल यूज ईच, ठीक है। अगर यहाँ 2 लिखा होता तो तुम यहाँ पर ईच नहीं यूज करते, ओके। मोर देन 2 जब होता है तब हम ईच यूज करते हैं, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ईदर, ठीक है। ईदर मतलब होता है 1 आउट ऑफ 2, दो में से कोई एक, ठीक है। ईदर ऑफ यू विल कम, मतलब तुम दो में से कोई एक। तो यूज्ड ओनली फॉर 2 पर्सन्स और थिंग्स, सिर्फ दो के लिए यूज किया जाता है, दो में से कोई एक, ठीक है। तो ईदर ऑफ द 2 बॉयज, यहाँ पर 2 लिखा था ना, इसीलिए यहाँ पे हमने ईदर यूज किया है। देयर आर 2 पेन्स, ठीक है, 2 लिखा है तो इसीलिए हमने ईदर यूज किया है, हम यहाँ ईच नहीं यूज करेंगे, ठीक है। मोर देन 2, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं? एनीवन और एनी का यूज, ये कब यूज किया जाता है? एनीवन और एनी जब मोर देन 2 में से किसी एक की बात की गई हो, ठीक है। मोर देन 2 में से जब किसी एक की बात की गई हो, 2 से ज्यादा बट उनमें से किसी एक की बात की गई हो, तो उसे बोला जाता है हम एनीवन या एनी यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ईदर ऑफ द 3 सिस्टर इज ब्यूटिफुल। तो हमें पता है कि जो ईदर वाला केस होता है वो कब होता है? जब 2 में से कोई एक, है ना। एनी वाले में हमने क्या पढ़ा था? 2 में से ज्यादा में से कोई एक, 2 से ज्यादा में से किसी एक को चूज करना होता है, तब हम यूज करते हैं एनी। तो यहां पर 3 था और इनमें से मुझे किसी एक को चूज करना था, सो वी विल यूज एनी, ठीक है। एनी ऑफ द 3 सिस्टर इज ब्यूटिफुल। नेक्स्ट, नीदर, ठीक है। नीदर जो होता है वो कैसे यूज किया जाता है? नीदर, ना ही ये, ठीक है, ना ही वो, तब हम नीदर यूज करते हैं, ठीक है। पर ओनली फॉर 2 पर्सन हम यूज करते हैं इसको, नीदर को, 2 में से कोई भी नहीं, तो उसको बोला जाता है नीदर। नीदर ऑफ द 2 क्रिमिनल्स हैज बीन अरेस्टेड, तो 2 में से कोई भी, किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया, तो हम नीदर यूज करते हैं, ठीक है। देयर आर 2 कार्स, नीदर इज न्यू, 2 कार हैं, तो 2 की जब 2 में से कोई भी एक नहीं, तब हम क्या यूज करते हैं? वी यूज नीदर, ओके। नीदर, ऐसे क्वेश्चन आएगा, नीदर ऑफ द 5 क्रिमिनल्स हैज बीन अरेस्टेड, तो यहाँ 5 है हम, बट वी नो द केस कि नीदर में हम कब नीदर हम कब यूज करते हैं? जब 2 में से कोई भी ना हो, बट यहाँ पे तो 5 है, सो इट मीन्स नीदर नहीं, हम नन यूज करेंगे, ठीक है। तो नन कब यूज किया जाता है? जब 2 से ज्यादा नंबर दिए हों और उनमें से कोई नहीं, देन वी विल यूज नन। नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं उनमें हम सेल्व्स, ठीक है, सेल्फ ये यूज करते हैं, सेल्व्स हम करते हैं प्लूरल के लिए और सेल्फ हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, ठीक है। माई सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, तो ये सारे हमारे क्या है? ये सारे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं, राइट। अब हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इससे भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं और प्रोनाउन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब प्रोनाउन में से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि क्या बताया गया है
कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं इज यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। इन वर्ड्स के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं जैसे प्रेजेंट, अवेल, इंट्रोड्यूस, एब्सेंट, इंजॉय, अम्यूज, अक्विट, जैसे कि यहाँ पर ये वर्ड्स हैं आपके एब्सेंट, अवेल, अप्लाई, इंजॉय, प्राइड, रिजाइन, एक्विट, रिवेंज, एक्सर्ट, अडैप्ट, एडजस्ट, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि ही एक्विटेड, एक्विटेड आ गया था तो मैंने बताया था अगर ये वाले वर्ड्स आए एक्विटेड, अम्यूज, एंजॉय सेंटेंस में तो हम क्या यूज करेंगे, उसके बाद क्या आएगा, एक हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है। तो यहाँ एक्विटेड था तो एक्विटेड ही है, सब्जेक्ट हमारा ही है तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही को इंडिकेट करने वाला कौन सा हुआ, हिमसेल्फ, ठीक है। ही एक्विटेड हिमसेल्फ admirably in the meeting, ठीक है। नेक्स्ट, with the following words reflexive pronoun are not used, ठीक है। अभी हमने जो इससे पहले वर्ड्स पढ़े, कौन कौन से वर्ड्स पढ़े, हमने पढ़े enjoy, amuse, acquit, avail, introduce, absent, adapt, present, ठीक है। इन वर्ड्स के साथ हम क्या यूज करेंगे, we will use reflexive pronoun, ठीक है। बट इसके बाद वाले जो वर्ड्स हैं अभी जो हम देख रहे हैं इनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इनके साथ हम इन्हीं का ही ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। जैसे विद द फॉलोइंग वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड्स हमारे, बेथ, ब्रेक, फीड, हाइड, टर्न, मूव, रेस्ट, क्वालिफाई, स्टॉप, ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। जैसे कि वी बेथ इन द रिवर, ठीक है, तो वी बेथ आवरसेल्व्स वगैरह हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे, इन सारे वर्ड्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। नेक्स्ट, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ कभी भी वो एज अ सब्स्टिट्यूट यूज नहीं होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही रहेगा, वहां तुम माई सेल्फ नहीं करोगे, ठीक है। जैसे कि अमित एंड आई, ठीक है, या अमित एंड माई सेल्फ नहीं हो सकता है, कभी भी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के साथ तुम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करोगे, ठीक है। जैसे आई माई सेल्फ विल सी टू इट दैट यू डू नॉट गेट द जॉब, ठीक है। तो आई माई सेल्फ नहीं हो, माई सेल्फ नहीं होगा, आई विल सी टू इट दैट यू डू नॉट गेट द जॉब। तो इन वाले वर्ड्स के साथ मतलब जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम क्या यूज कर लें, हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर लें। नेक्स्ट, इनडेफिनिट प्रोनाउन हमारे जो ये वाले जिनके बारे में ये समवन, एनीवन, ठीक है, एवरीवन, नो वन, somebody, anybody, everybody, nobody, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं ये क्या इंडिकेट करते हैं, ऑल दीज वर्ड्स इंडिकेट लिविंग थिंग्स। और ये जो है ना, someone is equals to somebody, anyone is equals to anybody, everyone is equals to everyone is equals to everybody, no one is equals to nobody, मतलब इनका मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इक्वल टू लिख दिया है। अब इसमें जो चीज जानने वाली है वो ये है कि ये लिविंग थिंग्स को इंडिकेट करते हैं, वी अंडरस्टूड, ठीक है। अब जहां पे भी ये यूज हो रहे हैं ये वाले वर्ड्स जैसे कि एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, इन वर्ड्स के साथ क्या होता है, हमेशा हमारा सिंगुलर प्रोनाउन यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड्स सिंगुलर ही होते हैं, इनको सिंगुलर माना जाता है, ठीक है। तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है। अब जो सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा वो हमारी कौन से वाले प्रोनाउन का यूज होगा, तो ये ही वाले केस का यूज होगा, ठीक है। ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ठीक है। ही जो है हमारा सब्जेक्टिव केस है, हिम जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, हिज जो है हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है और हिमसेल्फ जो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो हम कहाँ पर ही यूज करेंगे और कहाँ पे हिम यूज करेंगे, कहाँ हिज, कहाँ हिमसेल्फ, वो अभी हम देखते हैं, ठीक है, कि कहाँ पर क्या यूज होगा। तो एवरीवन शुड, ठीक है, तो शुड जो है ये तो हमारा मोडाल वर्ब है, एवरीवन शुड लव देयर कंट्री, ठीक है। अब एवरीवन शुड लव देयर कंट्री, जो हमारा देयर है, THEIR देयर, ये क्या है, ठीक है। तो ये जो देयर है हमारा ये पोसेसिव प्रोनाउन है। तो जो हमें एवरीवन आ गया है तो हमें समझना है कि एवरीवन वाले अगर वर्ड्स आ गए हैं तो हमें क्या यूज करना है, प्रोनाउन यूज करना है, बट ही वाले केस का, ठीक है, ही वाले केस का यूज करोगे तुम।
तो एवरीवन शुड, ठीक है, लव देयर कंट्री। देयर जो है वो हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है, तो ही वाले केस का भी हमें क्या लेना है, ही वाले केस का भी हमें पोजेसिव प्रोनाउन लेना है। तो देयर की जगह क्या आएगा हमारा, हिज आएगा। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये पोजेसिव प्रोनाउन वाले ही केस का है हिज। अंडरस्टूड। कभी भी एवरीवन, ठीक है, एनीवन, नो वन, ये एवरीबॉडी, ये वाले वर्ड्स आए तो इनके साथ हमेशा ही वाले केस के प्रोनाउन लगेंगे। कैसे लगेंगे, जैसे सेंटेंस में देयर दिया है तो देयर क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पर ही वाले केस का भी क्या आएगा, पोजेसिव प्रोनाउन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया है एनीवन कैन विन द प्राइज। एनीवन कैन विन द प्राइज इफ दे ट्राई फॉर इट। ठीक है, तो एनीवन आ गया है। अब यहाँ दे नहीं आ सकता है अगेन, बिकॉज इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, हम ही वाले प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ये वाले। तो इसमें दे क्या है, दे हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ही, जो ही वाला केस होगा उसमें भी हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट यूज करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ही। ठीक है, एनीवन कैन विन द प्राइज इफ ही ट्राइज फॉर इट। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया है, अब जो ये वर्ड्स हैं हमारे कौन से हैं, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज होते हैं। ठीक है, अब ये वर्ड्स भी सिंगुलर होते हैं और इनके लिए भी सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया जाता है, बट ये नॉन लिविंग होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर, जैसे हमने पहले वाले में कौन सा केस यूज किया था, ही वाला, ही, हिमसेल्फ और हिज, हिम, ये वाले वर्ड्स यूज किए थे। पर यहाँ पर क्योंकि ये समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग ये नॉन लिविंग के लिए यूज होते हैं, तो इसके साथ नॉन लिविंग वाला केस ही यूज होगा। नॉन लिविंग वाला मतलब कि जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या यूज होगा, हमारा यहाँ पर इट वाला केस यूज होगा। ठीक है, इट, इट्स, इटसेल्फ। ओके, एवरीथिंग हैज हिज ओन ब्यूटी। ठीक है, एवरीथिंग बोला है, हैज, हिज, हिज जो है हमारा ये पोजेसिव का केस है, तो हमारा यहाँ पर भी पोजेसिव वाला केस लगेगा, तो यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा, इट्स। एवरीवन, एवरीथिंग हैज इट्स ओन ब्यूटी। नेक्स्ट, ये आज का जो हमारा लास्ट रूल है वो समझते हैं, जिसमें बताया गया है वन। वन वाले केस में वन ही रिपीट हो जाता है। ठीक है, अगर सेंटेंस में वन दिया है तो यहाँ पर वन ही रिपीट होगा प्रोनाउन में। ठीक है, कोई और वर्ड यूज नहीं होगा। इसको जरा समझते हैं। वन जो है रिपीट्स इटसेल्फ, जैसे कि वन मस्ट रिस्पेक्ट हिज नहीं होगा, वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस कंट्री फॉर, ठीक है, फॉर वंस सेक। ठीक है, वन ही रिपीट होगा, प्रोनाउन हिज, हर, इट, ये सब कुछ नहीं लगेगा। अगर वन वाला केस है तो वन ही उसमें क्या होगा, हमारा प्रोनाउन होगा। वन मस्ट ओबे, ठीक है, देयर नहीं होगा, वंस एल्डर्स। ओके, सो ये था हमारा प्रोनाउन का टॉपिक। सो आई होप ये जो रूल्स हैं आप लोगों को समझ आए होंगे। थैंक यू।